कांग्रेस के मेरे साथ आलोक जी मौजूद है। आलोक जी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मुझे लगता है पिछली बार जो 41 सीटें हमें मिली थी निशांत जी, वो सीटें इस बार की 70 सीटों की तुलना में कहीं बेहतर थी। पिछली बार जो गठबंधन था उसमें जेडीयू भी साथ थी, लेकिन इस बार ऐसी सीटें थी बहुत सी जो 1990 के बाद ना आरजेडी जीती थी ना कांग्रेस जीती थी, और वो टफ सीट थी। लेकिन अभी मैं दूसरे चैनल पर देख रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी देख रहा हूँ, हम 29 सीटों पर आ गए हैं। मुझे लगता है कि अभी और थोड़ी देर रुकना चाहिए निशांत जी, और उसके बाद जो है मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक आंकड़ा सामने आएगा, 2/3 मेजोरिटी के साथ हम सरकार बनाएंगे। ठीक है सर, लेकिन एक सवाल है मेरे मन में। आप आरजेडी आपका अलायंस पार्टनर है और बहुत पुराना पार्टनर है, लेकिन एक तरफ तेजस्वी की 251 रैली और दूसरी तरफ राहुल की 8 रैली, राहुल गांधी जी की, ये कुछ समझ से परे है सर। देखिए, हमारे पास सीटें भी कम थी, और दूसरी बात यह है कि तेजस्वी के पास सीटें ज़्यादा होने के साथ साथ जिस तरह से उनकी सीटें थी, उन्होंने अपनी हर सीट को कवर करने का प्रयास किया। तो नेशनल लीडरशिप हमेशा कम रैलियां करती है। सवाल तो आज ये होना चाहिए कि मोदी जी ने 2015 से इतनी रैलियां कम क्यों की। और याद रखिएगा निशांत जी, जहां जहां मोदी जी ने रैली की हैं वो मैक्सिमम सीटें हारेंगे। और मोदी जी ने जानबूझकर नीतीश जी के घर में जो चिराग लगाया था, वो चिराग बीजेपी के घर तक भी आग लगाएगा। जो अलायंस था इनका, जिस तरह से ओवैसी के साथ, बसपा के साथ, ये पूरे अलायंस जो हैं, इनको बीजेपी जिस तरह से चला रही, लेकिन अभी के बिहार की जनता ने पूरा समझ लिया। अभी की जो स्क्रीन कह रही है, अगर उसमें जैसा हेमंत सर ने कहा है अन्य और एलजेपी को मैं एनडीए के साथ जोड़ दूं, तो ये मामला बहुत क्लोज है, और शायद ये एग्जिट पोल में प्रेडिक्ट नहीं हुआ, इतना क्लोज हो सकता है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।